तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। मोशन इन प्लेन हमने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें तो मैंने आपको इतना कंसाइज करा दिया था कि अगर आपको ये चार चीज़ें आती हों तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दी प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं आई होप कि आप उनको कर पाए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत रही तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई विल लुक इन टू डैट केसेस और वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं देखूंगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, या फिर आप अपनी जो नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग क्लास है उसमें आप इस पे बात कर सकते हैं। अब आज की इस क्लास में हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना है और रिलेटिव मोशन में दोनों को एक साथ कराऊंगा, यानी कि 1D और 2D दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि हम उसको जो हमने कंसाइज पार्ट किया था उसको हम और बेहतर कर सकें। वो काम हमें क्या है आज की इस क्लास में करना है। आज की इस क्लास के दो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे, रिलेटिव मोशन और फिर ग्राफ्स। रिलेटिव मोशन में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि रेनमैन प्रॉब्लम हमारे पास हुआ, और इसके अलावा रिवरमैन प्रॉब्लम भी आप रिलेटिव, और आप ये मान सकते हैं कि हमारे पास कई बार कंबाइंड जो मोशंस रहते हैं, यानी कि हम उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उसमें भी हम ये इसको देखेंगे। तो रिलेटिव के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास है ना रिजल्टेंट वाले मोशन भी रहते हैं, यानी दो किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा होगा और उसकी वजह से मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन के साथ साथ मैं रिजल्टेंट मोशन भी आपको यहाँ पे कराऊंगा। रिजल्टेंट मतलब कि कोई भी दो फोर्सेस की वजह से इन्फ्लुएंस अगर हमारे पास आए तो उसको देखेंगे। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, कई बार हम रिजल्टेंट के यूज कर रहे होंगे। तो वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम किस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखें तो ग्राफ्स भी फिर हम उसके बाद देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। अब अगर हम रिलेटिव मोशन को समझना चाहते हैं तो अब तक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज रेस्ट पे है, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो आप कब कहते हैं कि कोई चीज रेस्ट पे है? आप कहेंगे सर जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, व्हेन इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। बट अब ये कौन बताएगा कि हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? व्हेन इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, बट किसके हिसाब से? कोई रेफरेंस तो होता है भाई, पोजीशन, वो जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो किसकी पोजीशन है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक पोजीशन हमारे पास है, वो कौन सी पोजीशन है ना? क्योंकि हम यहाँ पे अगर रेस्ट की बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम बोल रहे हैं कि व्हेन इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। बट ये पोजीशन हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं? व्हाट इज आवर क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट? तो ये मेजरमेंट पोजीशन की जो होती है, इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये मेजरमेंट हम हमेशा करते हैं। पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये मेजरमेंट हम हमेशा करते हैं फ्रॉम सम रेफरेंस। फ्रॉम सम, फ्रॉम रेफरेंस ऑब्जेक्ट, कि कोई ना कोई हमारे पास रेफरेंस होगा, उसी से हम क्या करेंगे, इसका लेके चलेंगे। अगर कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है या रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, तो रेफरेंस जरूरी है। सेकेंड चीज, अगर मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है, तो आपके पास मोशन क्या होता है? मोशन हमारे पास था व्हेन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इज चेंजिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इज चेंजिंग। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम क्या लेके चलेंगे? हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस चीज को,
ठीक है, कि कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट से ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो किस तरीके से चेंज हो रही है। अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन समथिंग। किसी भी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसी और चीज पे डिपेंड करती है। अगर मैं अपनी फिंगर यहाँ पे रख ली और आपका डिस्टेंस मैं अपनी फिंगर के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ, मैंने अपनी फिंगर घुमाना स्टार्ट किया, मैं कह दूंगा कि आप मोशन में, आप बैठे नहीं हुए हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि हम जब तक ये नहीं बता पा रहे कि किसके हिसाब से हम बता रहे हैं तब तक ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये दोनों क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स हमारे पास होती है। तो किसी भी चीज को अगर हमें किसी दूसरी चीज के हिसाब से बताना होता है तो हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव्स कहते हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम चेंज हो जाते हैं। हिंदी में तो ऑलमोस्ट चेंज हो ही जाते हैं, इंग्लिश में तो फिर भी आप अंकल और आंट कह के काम चला लेते हैं। आई ऑलवेज फील कि इंग्लिश इज सो इजी इन केस ऑफ रिलेटिव्स, ना कि रिलेटिव के सिनेरियो में तो इंग्लिश बहुत इजी है कि आप बस अंकल और आंट बोल दीजिए एंड यू विल बी कि ठीक है, बस हो गया। बट हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में आपके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गया, दादा हो गया, दादी हो गई, बुआ हो गई। ये सारे जो रिश्तेदार मैंने भी बोले, ये सारे आपके पापा के साइड के रिश्तेदार हैं। बट अगर मैं बात करूँ, मामा हो गया, नानी होगी, नाना हो गए, ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से साइड के, मौसी हो गई, ये सारे आपकी मम्मी के साइड के रिश्तेदार हो गए। यानी कि जब आप रिश्तेदारों की भी बात करते हैं तो भी आप अपना एक रेफरेंस बना के रखते हैं कि किसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो हमारा रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिजिक्स में या फिर हम रियल लाइफ में भी कहें तो हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। वी आर बोर्न टू बी कंपेयर्ड। हमारा कंपैरिजन होगा ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपैरिजन नहीं हो या नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, तो वो बिल्कुल गलत है। रियल में भी हम कंपैरिजन करते हैं, रियलिटी में कंपैरिजन हमारा चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली। सो इट्स लाइक नेचर जो चाहता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा है। तो अब इस रिलेटिव मोशन को, हमारा तो मेन मकसद ये है कि हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करें, हमें तो वो सीखना है। तो उससे सीखिए कि मैं मानता हूं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पेड़ मैंने ले लिया और इस पेड़ के पास ये पेड़ हमने ले लिया और यहाँ पे हमारे पास कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन रेस्ट पे है, ट्री ऑब्वियसली रेस्ट पे है। अब इस पर्सन को यहाँ से कोई चीज भागती हुई दिख रही है कि मेरे पास एक पर्सन है और ये भागता हुआ दिख रहा है इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अब जब ये पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है,
इसको मैंने ए पर्सन कह दिया, इसको मैंने बी पर्सन कह दिया। अब अगर मुझे वेलोसिटी ए की निकालनी है इसके हिसाब से, बी के हिसाब से, तो इसको मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। यानी कि अगर मुझे v12, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वन, जो नंबर हमने पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये नंबर हमने पहले लिख दिया है, इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रेफरेंस टू टू, दूसरे को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, v12 को v1 माइनस ऑफ v2। ये हमारे पास है। ठीक है, और यहीं पे अगर मुझे कभी निकालना पड़ जाए v21, यानी वेलोसिटी ऑफ टू विद रेफरेंस टू वन, मेरे पास आएगा v2 माइनस v1। ठीक है, तो अब अगर ये पर्सन हमारे पास भाग रहा है, अगर हम इसकी बात करें कि ये पर्सन हमारे पास भाग रहा है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसको पहले जब हम क्या कहते थे, अगर ये वी बी जीरो है, ओके, अगर इसकी वेलोसिटी की हम बात करें तो ये वी बी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो आप इसको पहले वी ए बी को पहले डायरेक्टली वी ए ही लिख देते थे, ये जो हमारे पास रहती थी। बट अगर मैंने ये कहा कि हमारे पास इसके आगे भी एक और पर्सन, इसके आगे भी एक और पर्सन हमारे पास रहे, इधर मैंने मान लिया सी मान लेते हैं इसे। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेफरेंस टू बी अगर कोई हमसे पूछे, तो ये आपके पास होगी वी सी माइनस वी बी। और ये आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब ये तो डायरेक्टली नहीं निकलेगी क्योंकि अब आपके पास कोई जीरो नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? अब इसी के साथ साथ अगर मैं मानूं कि हमारे पास कोई ये भागता हुआ जो पर्सन है, अब थ्री डी में अगर मेरे पास हो जाए, तो थ्री डी में भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, v1 वेक्टर, और इसको मैंने कह दिया कि v1 वेक्टर मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। भाई किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक बर्ड, मैंने मान लिया कि बर्ड मेरे पास फ्लाई कर रही है। ठीक है, अगर मैंने इधर ही मान लिया कि मेरे पास क्या है, एक बर्ड है, और एक बर्ड फ्लाई कर रही है, तो बर्ड की वेलोसिटी वेक्टर ये है। अच्छा, दूसरी बर्ड भी मेरे पास है, और उसकी वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, इस तरीके से हमारे पास चल रहा है। तो अब आपको रिलेटिव अगर वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए v12 या v21, तो आप डायरेक्टली मतलब इस चीज़ का यूज़ करके निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया। बिल्कुल, मतलब इसमें वो नहीं करना कि क्या हो रही है। और सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि हमारे पास हम अपने मोशन को चेंज कर दे वेरियस काइंड्स में। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप स्प्लिट कर दीजिए, पिक्चर मत देखिए, यू स्प्लिट इनटू कि मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, और जेड एक्सिस में क्या है। इसको जब आप स्प्लिट कर देंगे तो आपके पास काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ v12, तो मेरे पास रहेगा x1 माइनस एक्स टू का आई कैप प्लस y1 माइनस वाई टू का जे कैप
Z1 माइनस Z2 का k कैप। V21 वेक्टर जो आपके पास है ये रहेगा x2 माइनस x1 का i कैप। ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो बस बहुत इजी है, मतलब आपको ये देखना है कि हमें बेसिकली क्या करते हैं। हम अब तक जो मेजरमेंट करते थे हम ये मान के चलते थे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, जो देख रही है एक्चुअली जो ऑब्जर्वर है, हम हमेशा ये मान के चलते थे कि ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पे है। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते थे कि नहीं चलते थे, कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और बाय डिफॉल्ट मेजरमेंट फ्रॉम रेफरेंस ऑब्जेक्ट रहती थी, और बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट हमारे पास किस पे होती थी, बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती थी। अब ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे थी हम इसकी मेजरमेंट करते थे, बट अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम उस सिनेरियो में क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो जीरो पर है, तो फिर हमारे पास कैसे सिनेरियो रहेगा उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर है। आइए आगे आते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप इसको और अच्छे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कैसे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो मैंने माना कि मेरे पास एक कार है और वो कार मेरे पास ऐसे जा रही है। देखिए होता क्या है कि आपको सबसे पहले ना एक डायरेक्शन लेनी पड़ती है कि कोई डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे और किसी को नेगेटिव लेके चलेंगे। आई ऑलवेज फील कि क्यों ना हमारे पास कोई रेफरेंस परमानेंटली हो, ताकि क्वेश्चंस करते वक्त हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आइदर या तो क्वेश्चन हमें बुक में मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन में बता दे कि भाई कौन सी डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव है। और क्वेश्चन अगर हमें नहीं बता रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम एक बाय डिफॉल्ट एक कन्वेंशन लेके चलेंगे, और जो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन रहती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाय कन्वेंशनल अगर मैं कहूँ कि हम क्या चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो ये मेरे पास है एक्स एक्सेस, इसको मैं लेके चल रहा हूँ एक्स डैश एक्सेस। ये मेरे पास वाई, ये मेरे पास वाई डैश। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस में चलती है तो ये मेरे पास पॉजिटिव रहती है, एक्स डैश में जाती है तो ये नेगेटिव होती है, वाई में जाती है तो पॉजिटिव होती है, वाई डैश में रहती है तो नेगेटिव होती है। इस तरीके से हमारे पास सिनेरियो चलता है। आई होप कि ये आपको पता है चीज़ें। ठीक है, अब मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ कि मेरे पास कैसे काम चल रहा है। तो ये वी ए और वी बी है हमारे पास। अब आपको वी ए बी निकालना है। तो अगर मुझे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ, वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी मेरे पास क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी हमारे पास क्या होगा, देखिए एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये गाड़ी मेरे पास इस तरफ चल रही है, तो मुझे अभी मैंने अगर ये कन्वेंशन ली है, तो मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमें ये चीज़ दे रखी थी, बट अब आप कंसिडर करके चलेंगे कि ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास दूसरी तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव है। क्या इस बात को समझ रहे हैं। ये आपको जब आपने साइन कन्वेंशन ली तो आप कंसिडर करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कंसिडर कि हमारे पास क्या चल रहा है। अब ये वी ए माइनस वी बी अगर हमारे पास है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि आपके पास होगा 60 माइनस माइनस 60, तो आपके पास आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड।
ये आपके पास आ जाएगा। और सेकेंड चीज, अगर आप निकाल रहे हैं वी बी ए, तो ये आपके पास रहेगा वी बी माइनस वी ए। तो ये आपके पास रहेगा 60 माइनस 60 माइनस ऑफ 60, तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ 120 पर सेकेंड। इसको एक बार समझते भी हैं क्या कह रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी, यानी कि जो ड्राइवर बी में है वो यहां पर अगर बैठा हुआ है गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो इसको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी ए बी। इसको दिखेगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी, ये वी ए बी देख रहा है। तो इसको दिख रहा है कि ये जो ए वाली गाड़ी है, क्योंकि रेफरेंस बी ए बी में रेफरेंस हमारे पास क्या है, रेफरेंस बी है, यानी कि जितना खेल हमारे पास हो रहा है वो इसके हिसाब से हो रहा है। रेफरेंस क्या है, बी है, ये खुद है बी। अब अगर ये देख रहा है ए को, तो इसको ये गाड़ी आती हुई दिख रही है पॉजिटिव साइड पर इस तरफ, और 120 से आती हुई दिख रही है, 120 की स्पीड से। पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है ना आपको यहाँ पे। पॉजिटिव वैल्यू का होने का मतलब है कि जो मेरे पास इस गाड़ी में पर्सन बैठा है, उस पर्सन को दिखेगा कि ये जो गाड़ी है हमारे पास, ये 120 मीटर पर सेकंड से मेरी इसकी तरफ आ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। और अगर हम इस तरफ आ जाएं, ठीक है, अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी वी बी है। यानी कि मेरे पास जो रेफरेंस है, यहां पर रेफरेंस मेरे पास ए है, रेफरेंस हमारे पास क्या है, ए है। और रेफरेंस अगर ए है हमारे पास, तो फिर ये कैसे चलेगा भाई। अब आप बी वाले को देख रहे हैं, बी वाला आपके पास इस तरफ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव हमारे पास आया। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो पर आ जाइए। इस समय भी मैं यही साइन कन्वेंशन को यूज करूंगा। अब हमारे पास अगर ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये गाड़ी भी इस तरफ जा रही है, तो इसको भी मैं कंसिडर करूंगा ये भी नेगेटिव की तरफ जा रही है। इस समय पर बी भी मेरे पास नेगेटिव है, और ए तो है ही नेगेटिव। बी भी नेगेटिव है और ए तो है ही नेगेटिव यहां पे। और अब इस सिनेरियो में अगर आप निकालें वी ए बी, तो आपके पास आएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 60, आपके पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर ये पर्सन इसको देख रहा है और ये भी ऐसे चल रहा है, दोनों बेसिकली एक दूसरे की रेफरेंस में रेस्ट पर है। दोनों एक दूसरे के रेफरेंस पे रेस्ट पे है, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आई। दूसरा पार्ट अगर हम देखें इसी में, तो आपको अगर वी बी ए निकालना है, तो वी बी ए आपके पास है वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये आपके पास है। और ये अगर आपके पास है वी बी माइनस वी ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ 60, और ये भी आपके पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डन। तो ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटीज को बेसिकली जो 1D वाले में है उसको निकालते हैं। आइए चलिए एक बार और फिर इसको देखते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। यहाँ पर एक और सिनेरियो आपके पास दे रखा है, अब की बार अलग अलग है। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप यही लेके चलेंगे कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव कौन सी चीज़ नेगेटिव लेके चलनी है। और जनरल कन्वेंशन हम ये लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई चीज़ अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, इस तरफ अगर जा रही होगी तो इसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नीचे की तरफ अगर जाएगी तो इसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो ये इस तरफ जा रही है,
तो इसे नेगेटिव कंसिडर किया, कि इस तरफ जा रही है तो इसे पॉजिटिव कंसिडर किया। और पहला सिनेरियो अगर लेके चल रहे हैं तो मेरे पास है वी ए बी, ये है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये मेरे पास 20 माइनस माइनस 30, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कोई इस पर खड़ा है ना, इस पर जो बैठा है, भाई वी ए बी का मतलब क्या होगा कि रेफरेंस बी है। रेफरेंस कौन है, बी है, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है मेरे पास, ऑब्जर्वर बी है। वी ए बी में ऑब्जर्वर कौन होता है, बी होता है। तो बी अगर ए को देखेगा तो उसको ए वाली गाड़ी तो अपनी तरफ आती दिख रही है ना, और 50 से दिख रही है, ये खुद 30 से जा रहा है, वो 20 से आ रही है, तो इसको दिखेगा कि 50 से वो इसकी तरफ आ रही है। एक फील ले पा रहे हो, मतलब हमारे पास खुद की इसकी जो स्पीड है वो बेसिकली दूसरे में ऐड हो गई है जब देख रहा है वो। तो आप ऐसा समझिए कि गाड़ी जब अपोजिट में आती है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है। गाड़ी जब अपोजिट में आती है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है। चाहे आप खड़े रहें, आगे से गाड़ी आ रही है, आपको लगेगा कि आप ही चल रहे हैं अगर उसी की तरफ देखते रहेंगे। तो इसलिए गाड़ी जब ऐसे निकलती है बड़ी तेज जूम, ऐसे जब दोनों चल रही होती है, बड़ी तेज चल रही होती है, आपको लगता है बड़ी तेज गई गाड़ी, जूम, ठीक है, जूम। और जब हम अगर ऐसे चलें, सामने से चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। तो सेम डायरेक्शन में बहुत धीरे जाती हुई दिखती हैं, अपोजिट में आपको बड़ी तेज जाती हुई दिखती हैं गाड़ियाँ। इसको आप फील कर सकते हैं, कभी हाईवे में अगर गए हो तो वहां पे आप इसको फील भी कर सकते हैं। सेकेंड, बी की अगर बात माने तो हमारे पास है वी बी ए, रहेगा वी बी माइनस बी ए। वी बी माइनस बी ए की अगर हम बात करें तो ये आपके पास है -30, -20, -50 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे, सबसे पहला तो यही काम करिए, एक्सेस कंसिडर करने हैं। ठीक है, हमारे पास ये सिनेरियो है। ये अगर मेरे पास गाड़ी इस तरफ जा रही है, मैं इसको ले सकता हूँ, ये नेगेटिव में है। ये गाड़ी अगर इस तरफ जा रही है, इसको भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव में है। पहला, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, वी ए बी आपको निकालना है, तो रहेगा वी ए माइनस वी बी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे वी ए माइनस वी बी को, तो वी ए आपके पास -20, वी बी +30, तो वी ए बी आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड के लिए अगर बात करें, बी के लिए, वी बी ए, इसको लेके चलेंगे वी बी माइनस वी ए, और वी बी ए को आप लिख सकते हैं -30 +20, -10 मीटर पर सेकेंड। यानी वी ए बी जब हम यहां पर हैं तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये वाली गाड़ी ना पीछे की तरफ आ रही है। क्यों लगेगा, बिकॉज ये खुद तेज चल रही है। तो अगर ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, तो इसको लगेगा कि ये वाली गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है।
और ये अगर पीछे वाली गाड़ी को देखेगा तो इसको लगेगा कि पीछे वाली गाड़ी जो है वो हमारे पास VBA, जिसमें कि ए ऑब्जर्वर हमारे पास है, तो इसको लगेगा कि इसी की तरफ आ रही है ना, माइनस में हमारे पास आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए, कब कहाँ पे बैठे हैं और कब कहाँ पे बैठने के बाद उसको क्या फील आ रही है, दैट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ से हम उस चीज़ फील कर रहे हैं, वो चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। चलिए आगे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आ जाता है, एंड इवन जेई मेन में जो टेस्ट सीरीज़ रहती हैं उसमें मैंने वेरियस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ में इसी का एक पार्ट देखा है कि हमारे पास आ रखा है। तो वैसे भी एनसीईआरटी हो तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले आपने स्टैंडर्ड पीवाईक्यूज या जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक रहती है उसको अगर आप सॉल्व कर लें, सारे का सारा काम आपका हो जाता है एक तरीके से। निश्चिंत रहिए फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहले दे रखा है ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो मैं एक बार पढ़िए आप, मैं चाहता हूँ कि कैसे हमारे पास काम चल रहा है। ये हमारे पास है, तो जेट एयरप्लेन की स्पीड यानी कि मैंने लिख दिया VP। अच्छा, मैं इसको मान रहा हूँ कि प्लेन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि मैंने ऐसा बना दिया, तो मैं प्लेन की स्पीड लिख देता हूँ -500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास है इजेक्ट्स इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू दी प्लेन, यानी कि मेरे पास जो कंबशन है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रेफरेंस टू द प्लेन, क्योंकि वो पीछे ही जा रहा है मेरे पास, क्योंकि अगर प्लेन आगे जाएगा तो धुआं मेरे पास पीछे ही आएगा। तो VCP, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रेफरेंस टू द प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास रहेगा +1500 और के किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लेके चल रहे हैं तो ये मेरे पास रहेगा VC माइनस VP। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे VC माइनस VP रिलेटिव टू दी जेट प्लेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कि हमारे पास क्या होगी। तो कोई नहीं, कंबशन VC एक्चुअली हमें निकालना है। VP आपको दे रखा है, VCP आपको ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1500 इज इक्वल्स टू VC की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस माइनस +500 आपके पास हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, VC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1000 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव में आई है, यानी कि आपने इधर अगर मानी थी तो उसके अपोजिट ही हमारे पास चल रही है कंबशन की। समझे? ये अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर अगर खड़ा है, ये मेरे पास ग्राउंड है, और ये मेरे पास ऑब्जर्वर है, और ये ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये यहाँ से देख रहा है इसको। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ये पीछे की तरफ धुआं जा रहा है, तो VC मेरे पास है और ये VC पीछे की तरफ जा रहा है। इसको अगर देख रहा है तो ये कैसे चलेगा, इसको समझ रहे हैं? ठीक है, आइए आगे आते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए। आगे की तरफ अगर आते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each of the car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. ठीक है, चलिए अब इसमें मानिए कि मेरे पास एक रोड है, इसको मान के चलिए कार ए है, ये कार बी है। ठीक है, एक कार ए है, दूसरी कार बी है आपके पास, 5 5 मीटर लॉन्ग है। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। कितना डिस्टेंस इसने यूज कर लिया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहां से मान के चलिए कि मेरे पास 5 मीटर है, ये मेरे पास 5 मीटर है, ठीक है। और कार पी की, कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर ओवरटेक्स अनदर कार 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वीबी को मान लीजिए 42 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 18, 6 7 42, 35/3 मीटर पर सेकेंड। और वी ए जो है, ये आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। को भी लिखिए 60 × 5/18, 6 3 18, 10, ये आपके पास 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, और अब देखिए कार की जो ओवरटेक स्टार्ट होती है ना, उसको समझिए कि कैसे होती है। आप टाइमर कब स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने माना कि मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास कार ए है, ये कार बी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहां से लेकर यहां तक का 5 मीटर अगर मेरे पास है, और यहां से लेकर यहां तक का 5 मीटर मेरे पास है, ठीक है, दोनों 5 5 मीटर हमारे पास दिए हुए हैं। तो एक्चुअली प्रोसेस पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहां से मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास यहां से स्टार्ट हो गया ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग हमारी यहां से स्टार्ट हुई, आपका टाइमर यहां से ओवरटेकिंग का स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक ये गाड़ी पूरी की पूरी आगे नहीं निकल जाती,
मैं कह रहा हूँ कि यहां से तो ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई थी, और ओवरटेकिंग जो खत्म हो रही है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ओवरटेकिंग एंड हुई है। तो आप देखिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम यहाँ पे। अल्टीमेटली ये 5-5 मीटर की है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं कि ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग, वो 10 मीटर है। रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, ये हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है। और अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी, ये आपके पास वी ए माइनस वी बी दोनों एक तरफ अगर हमारे पास चल रहे थे, तो आपके पास आएगा 50/3 माइनस 35/3, 15/3 आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया। तो अब आपको निकालना है टाइम टू ओवरटेक। टाइम टू ओवरटेक आपको निकालना है, जो आपके पास टी है, तो ये आपके पास रहेगा रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि आप लिख सकते हैं 10/5। टाइम हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड हमने यहाँ पे निकाल लिया। दो सेकंड आपके पास आ जाएगा कि 2 सेकंड में ये क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। यानी कि जब हमारे पास ओवरटेक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो खत्म होने में 2 सेकंड ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। सिंपली इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है के बाद। आई होप कि क्लियर है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ये एनसीईआरटी में था, तो अब हट गया है। मतलब अगर मैं एनसीईआरटी बुक से मानूं तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में पहले था, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। बट एज सच अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में कोई चेंज है नहीं। तो होता क्या है कि जो पुराने, मतलब अल्टीमेटली जो पेपर आपका बना रहा है, एग्जाम आपका बनाएगा, वो टीचर तो पुराना होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो नया ही टीचर हमारे पास रहेगा और वो नया टीचर हायर किया है और वो आपका पेपर सेट कर दे, वो भी एक नेशनल लेवल का पेपर। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इट माइट हैपन बट देर आर चांसेस कि ये ऐसा नहीं हो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं इसको बिलीव करता हूँ। तो अब इस सिनेरियो में आपके पास क्या रहना चाहिए, इस सिनेरियो में आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। इस सिनेरियो में हमारे पास क्या चीज़ होती है, आपके पास पुराने जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास पुरानी बुक्स होती हैं। अगर वो उसको उठा के देखते हैं या पढ़ के देखते हैं, हर कोई तो नई डिजिटल चीज़ों से नहीं पढ़ता ना, या उनके पास पुरानी और नई दोनों बुक हो सकती हैं। तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन को समझिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि दो स्मॉल टाउन हमारे पास हैं, ए एंड बी, आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction from A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and what speed, assuming to be constant, do the buses ply on the road? कि पहली बात तो ये निकालनी है कि बसेस कितनी स्पीड से जा रही है, और दूसरी चीज ये निकालनी है कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड है बस का।
ये रोड को मान लिया हमने। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, ठीक है। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन इन एवरी टी मिनट्स। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक बस है, वेलोसिटी और बस मुझे पता नहीं, मैंने वी भी मान ली। यहाँ से भी बस जा रही है और यहाँ पे एक साइकिल वाला आदमी है। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन है। इसकी स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। और अब यहाँ पे आगे भी हमारे पास एक मैन है। इधर से भी एक बस गई होगी। ये भी बस इसे यहाँ से भी दिख रही है। ठीक है, कि अलग अलग बसेस हमारे पास क्या है यहाँ से चल रही है, कि भाई इधर से भी चल रही थी और इधर से भी हमारे पास बसेस चल रही हैं। और आफ्टर एवरी टी मिनट्स जो है बसेस हमारे पास निकलती है। टाउन ए और टाउन बी दो हमारे पास है। अब जब ये पर्सन हमारे पास है और ये पर्सन मूव कर रहा है ए टू बी, तो इसको एक चीज दिख रही है कि बसेस जो है वो हर 18 मिनट के बाद पास कर रही है। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में पहली बस अगर इसे एक टाइम पे दिखी थी और उस समय पर इसने अपना टाइमर चालू कर दिया घड़ी का कि चलो अब से टाइमर चालू करते हैं, तो नेक्स्ट बस जो इसको दिखेगी वो इसको 18 मिनट के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ जब ये वाली बस देखता था और इसके बाद जब नेक्स्ट वाली बस को देखता है तो वो 6 मिनट के बाद हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अगर मैं लेके चलता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी को लेके चलते हैं, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वी बी -20 डिवाइड बाय टाइम, मेरे पास 18। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो मेरे पास डिस्टेंस निकालते हैं अभी। फ्रॉम ए टू बी अगर मैं इससे डिस्टेंस लेके चलूँ, इनटू कर देता हूँ मैं 18
मिनट के साथ डिवाइड बाय 60 आवर्स में चेंज करने के लिए ये मेरे पास एक डिस्टेंस आ गया बिटवीन द बस, ठीक है। ये मेरे पास एक डिस्टेंस बिटवीन द बस आ गया। क्या बात समझ रहे हैं? स्पीड इनटू टाइम मेरे पास डिस्टेंस रहेगा। अगर इसी चीज को मैं यहां से लेकर चलूं फ्रॉम बी टू ए, डिस्टेंस बिटवीन बसेस की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या रहेगा? आपकी बार ये ऐड होंगे इनटू 6 मिनट। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूं तो आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 आप इक्वेट कर दीजिए। फिर मेरे पास रहेगा वी बी प्लस 20 इंटू 6/60, ठीक है। और अब देखेंगे आप चेंजेस करने के लिए, अगर मैं बात करूं तो 60 मेरे पास कट हो गया, 6 3 18 हमारे पास कट हो गया। और अब यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 3 VB माइनस और 60 इज इक्वल्स टू VB, ये हमारे पास आ जाएगा VB प्लस 20, ठीक है। और अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 VB माइनस VB मेरे पास है, तो आपके पास आएगा 2 VB। 2 VB इज इक्वल्स टू 80 हमारे पास आया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस आपके पास आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बस हमें सबसे पहले बोला था कि वेलोसिटी ऑफ बस आपको निकालनी है। क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो फिर आपसे इसके अलावा ये भी पूछी हुई है कि आप इसको निकालिए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस, है ना, स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड। तो वेलोसिटी ऑफ बस हमारे पास आ गई, और इसके बाद हमें टाइम पीरियड निकालना है। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, कि आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए कि कितना डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअली ये ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन बसेस की अगर हम बात करें कि एक बस अगर निकल रही है उसके बाद जो दूसरी बस है वो हमारे पास बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, तो डिस्टेंस बिटवीन बसेस अगर हम निकालना चाहें तो वो d हमारे पास आएगा VB प्लस, मैं इसको यूज कर लेता हूँ VB प्लस 20, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मैं VB प्लस 20 इंटू 6/60 को यूज कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास आएगा 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 60 कट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है 6 किलोमीटर, ये किलोमीटर में था। तो 6 किलोमीटर हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस आ गया। अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा जो इससे एक्चुअली बस सर्विस हमारे पास चल रही है, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इस डी को पुट कर दीजिए, डी आपके पास आएगा यहाँ पे है 6/40, तो 3/20, 3/20 आवर्स है, क्योंकि किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर्स में हम लेके चल रहे हैं, तो ये आवर्स है। अगर आपको इसको मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 23, तो 9 मिनट आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा कि 9 मिनट्स के बाद बस सर्विस चल रही है। तो टाउन ए मेरे पास है और टाउन बी है हमारे पास। हमें एक्चुअली वेरियस कंडीशंस दे रखी थी कि अगर कोई पर्सन इधर से इधर जाता है तो उसको बसेस दिखती है 18 मिनट्स के बाद, और दूसरी साइड की जो बसेस है वो उसको 6 मिनट्स के बाद दिख रही थी। तो हमने एक रेफरेंस यूज किया कि अगर मैं
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं कि दोनों बसेस के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, और डिस्टेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास था कि हम स्पीड इनटू टाइम को यूज कर लें, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये पहला एक सिनेरियो था। इसके बाद आपके पास एक और है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमारे पास है, बोल रहा है कि टू लेन रोड है। टू लेन रोड हमारे पास होती है कि जिसमें कोई पार्टीशन हमारे पास नहीं होता, बस गाड़ियां जो है या फिर कोई भी व्हीकल्स अगर चल रहे हैं तो वो दोनों तरफ से जा सकते हैं, यानी कि इस साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड भी जा सकते हैं, कोई पार्टीशन एज सच है नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर बड़े बड़े आप हाईवेज देखें तो एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में हमारे पास गाड़ियां चलती है, दूसरी तरफ से गाड़ियां नहीं आती है इस तरीके से, तो उसको वन वे कहते हैं। टू वे अगर हम यहाँ पे कह के चल रहे हैं कि टू लेन हमारे पास रोड है, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं टू लेन में कि इस तरीके से एक ये है, एक ये, दो गाड़ियां कम से कम यहाँ पर एक लेन में आ सकती है। ठीक है, एक बीच में इस तरीके से सेपरेशन मान लीजिए, एक साइड गाड़ी की ये होगी, एक साइड गाड़ी की होगी, कम से कम दो गाड़ियां यहाँ पर आ सकती है, टू लेन उसको कह रहे हैं। कार ए जो है वो ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दो कार बी और सी जो है वो अप्रोच कर रही है कार ए को इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आप मान लीजिए कि कार ए हमारे पास ये है, इसको एज्यूम कर लीजिए कि कार ए आपके पास है, और ये कार ए की स्पीड वी ए आपके पास दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 टू जा, तो आपके पास ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकेंड है। दो कार बी और सी जो अप्रोच कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक कार इसके जस्ट पीछे मान लो, ये बी कार हो गई, और ये जो वेलोसिटी ऑफ बी आपके पास दे रखी है, ये दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और कार है वो आपको इस तरफ से आ रही है, वो दूसरी तरफ से हमारे पास आ रही है यहाँ से, तो ये है वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी की अगर बात करें, ये भी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करिए, तो ये चेंज, इसको अगर चेंज करेंगे तो आएगा 54 इंटू 5/18, 4। 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये वीसी भी हमारे पास आया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बोल रहा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ए बी, ये जो ए बी हमारे पास है ये 1 किलोमीटर है, और इतना ही डिस्टेंस हमारे पास इसके बीच में है, एसी के बीच में, ये भी 1 किलोमीटर है। ठीक है, बोल रहा है बी डिसाइड टू ओवरटेक, बी वाला जो है वो डिसाइड करता है ओवरटेक करने के लिए कि यहां से गाड़ी घुमाएगा, यहां से आएगा, बिफोर सी, यानी कि सी हमारे पास पहले पहुंच जाए। मिनिमम एक्सेलरेशन पूछी है कि आपसे मिनिमम एक्सेलरेशन बी की कितनी होगी कि हमारे पास ये क्या करे, अवॉइड कर दे जो एक्सीडेंट है उसको। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले ये दोनों अगर 1 किलोमीटर है तो ये कितना टाइम लेगा हमारे पास यहाँ पे पहुंचने के लिए। टाइम हमारे पास सबसे पहली चीज है जो आप यहाँ पे निकालेंगे, तो टाइम आपके पास रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड रहेगा, डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 1000। रिलेटिव स्पीड को अगर हम लेके चलेंगे तो ये 25 आपके पास आएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 40 सेकेंड्स, यानी कि इसके पास 40 सेकेंड्स हैं। तो अब ये वाली जो गाड़ी है इसकी स्पीड देखिए, इसको मैं मानता हूं कि ये यू बी है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम की अगर हम बात करें तो 40 सेकेंड्स इसके पास टाइम है। डिस्टेंस जो इसे कवर करना है वो 1000 मीटर कवर करना है, और आपके पास जो काइनेमेटिक्स का डेटा होता है, मैंने आपको बोला था कि काइनेमेटिक्स का डेटा हमारे पास यूवी सेट होता है, इस यूवी सेट में से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं है। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगी हमारे पास। फॉर्मूला लगाइए इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके और इसको निकाल लीजिए। ठीक है, ये काम है बस। अब इसी के साथ रिलेटिव मोशन हमारे पास खत्म हो गया है। रेनमैन प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रेनमैन और रिवरमैन जो प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, होमवर्क आपका है कि आप जो सॉल्व कर लेना अपना डीएसए, बस यही अभी होमवर्क है। ठीक है, चलिए सो एंड करते हैं यहीं पे इस क्लास को। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय।
एनी डाउट? चलिए बाय बाय।